कुसुम आंटी, जय जिनेन्द्र। हाँ। जय जिनेन्द्र सोनू दीदी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र आंटी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी को वंदना, भैया जी को वंदना, पंडित जी को पावन वंचना। जय जिनेन्द्र सोनू। कुसुम आंटी, अभी तक पंडित जी आए नहीं, आप प्लीज एक भजन से स्टार्ट करिए ना। बिल्कुल। एक मिनट बस। जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरीयाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधुगण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। शंकर भगवान अष्टांगा पर्व की, नंदीश्वर दीपस्थ जिनालय से जिन बिंबों की जय, पंचमेरु जिनालय से जिन बिंबों की जय। ओम रोम आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी गुरुदेव
आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी गुरुदेवेभ्यो नमो नमः। आज 8 तीर्थंकर भगवान संभवनाथ स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव है, इसलिए पहले संभवनाथ भगवान के बारे में हम लोग संक्षेप में चर्चा करेंगे। उसके बाद में नंदीश्वर भक्ति की अंजलि का आदरणीय भैया जी पढ़ेंगे और आज की पूजा का छंद या तो आप कुसुम बहन जी आप पढ़ना या आपको क्या पुष्पादी सेठी साहब, है ना। संभवनाथ भगवान की पूजा का छंद जब आपको हम संकेत करें तब पढ़ना स्थापना का छंद और जन्म कल्याणक का छंद। त्वं संभव संभवतर्ष रोगैः संतप्यमानस्य जनस्य लोके आसीरिहा कस्मिक एव वैद्यो वैद्यो यथा नाथ रुजां प्रशान्त्यैः अनित्यमत्राणमहं क्रियाभि प्रसक्तमित्याद्यवसाय दोषम् इदं जगज्जन्म जरान्तकार्थकम् इदं जगज्जन्म जरान्तकार्तम् निरंजनाम शांतिमजीगमस्तम। एक काम होगा, मेरे रूम में शोकेस के ऊपर कल जिम्मान थी ना, बेड कवर लगा हुआ था कुसुम हेतु और महाराज जी को बोलते हैं तेरे नींबू पानी भेज देगा। अपस्तदायासीत्यवादी बंधस्य मोक्षस्य तयोश्च हेतुस् बद्धस्य मुक्तस्य फलं च मुक्तेः स्याद्वादिनो नाथ तवैव युक्तम् नैकांत दृष्टे स्वमतोऽसि शास्तः शक्रोप्य शक्तस्तव पुण्य कीर्ति स्तुत्यां प्रवृत्तः किमु मादृशोऽद्यः तथापि भक्त्या स्तुत पाद पद्मो ममार्य देया शिवताति मुच्चैः। श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 1008 तीर्थंकर भगवान इतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी संभवनाथ स्वामी का आज जन्म कल्याणक महोत्सव है। उनके पूज्य पिताश्री जितारी राजा थे और उनकी मातेश्वरी का नाम सुषेणा रानी था। इक्ष्वाकु वंश में आपका जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास श्रावस्ती नगरी में उनका जन्म हुआ और उनका चिन्ह जो है घोड़ा था और 400 धनुष की उनकी शारीरिक अवगाहना थी। ऋषभनाथ भगवान की 500 धनुष, बाहुबली मुनिराज की 525 धनुष, अजितनाथ तीर्थंकर की 450 धनुष और संभवनाथ भगवान की 400 धनुष की अवगाहना थी। पुष्पदंतनाथ भगवान तक 50-50 धनुष घटते हुए चले गए। उनके बाद में 10-10 धनुष घटते हुए चले गए और फिर शांतिनाथ भगवान की 40 धनुष की ऊंचाई थी और नेमिनाथ भगवान की 10 धनुष की ऊंचाई थी और पारसनाथ भगवान की 9 हाथ और महावीर स्वामी की 7 हाथ। इस प्रकार अवसर्पिणी काल होने के कारण आयु में और अवगाहना में सब में जो है दिनों दिन हीनता आ रही है, अभी भी वो चल रही है। और उनकी कुल आयु 70 लाख पूर्व की थी। एक पूर्व होता है 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग और 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व, यानी 7056 लिखकर 10 जीरो लगाओ तो वो हो गया एक पूर्व का प्रमाण, 14 अंक प्रमाण। और ऐसे 70 लाख तो फिर जो है फिर उसके 6 जीरो लगाओ तो 20 और फिर उसको 7 से गुणा करो, लगभग 20-21 अंक प्रमाण वर्ष उनकी आयु थी। हमारी आयु तो मात्र 2 अंकों में है या किन्हीं की मान लो 3 अंकों में भी हो जाती है। 3 अंकों में भी है अभी भारतवर्ष में विराजमान। हमारे दिगंबर जैन श्रावक भी हैं, कन्यालाल जी टाया साहब उदयपुर में अशोक नगर में रहते हैं और वो नारायण संस्थान के ट्रस्टी हैं। उनका 18 अक्टूबर 1918 का जन्म है, यानी वो 102 वर्ष के हो गए। आचार्य विद्यासागर महाराज के अनन्य भक्त हैं, अनन्य शिष्य हैं, काफी संपन्न है, खूब दान भी देते हैं और उनकी उम्र 102 वर्ष की है और वो अभी भी अभिषेक पूजा करते हैं, मुनियों को आहार दान देते हैं, स्वाध्याय करते हैं सारी एक और पैंट शर्ट पहन करके टी शर्ट ऑफिस भी जाते हैं। बहुत मतलब उनका पुण्य है, निरोग शरीर है और वो बाकायदा है, मतलब टी शर्ट पहन करके पैंट पहन करके ऑफिस भी जाते हैं
और आज के 2-3-4 वर्ष पहले तक वो उदयपुर से लेकर कोटा तक फुल स्पीड में 4 व्हीलर चला करके ले जाते थे। तो ऐसे भी पुण्य है। इस प्रकार जैसे हमारे आर के मार्बल साहब दादाजी, रतनलाल जी दादाजी साहब का भी लगभग 106-107 वर्ष का आयु था। तो अपने अपना आयु क्रम के अनुसार उनकी 70 लाख पूर्व की आयु थी और अपनी आयु 2 अंकों में है, इसलिए आयु बहुत कम बच गई है। आयु का सदुपयोग करना चाहिए। उनके मुख्य गणधर चारुशेन मुनि महाराज थे और उनको सम्यक शिखर जी से मोक्ष जो है प्राप्त हुआ था और वो अपने जीवन में पूर्व में मंडलिक राजा थे। ऐसे 1008 संभवनाथ तीर्थंकर भगवान से हम हाथ जोड़कर पुनः पुनः विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे जीवन में भी रत्नत्रय जल्दी से जल्दी संभव हो, रत्नत्रय की पूर्णता और केवल ज्ञान और सिद्धालय की जो है संभवता अतिशीघ्र हो। ऐसे 1008 संभवनाथ तीर्थंकर भगवान की जय। परम आदरणीय कुसुम बहन जी साहब जयपुर, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप संभवनाथ भगवान की पूजा का स्थापना का छंद गाने की कृपा करें। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ अब आ रही है। हाँ जी। हाँ, एक मेरी जिनवाणी में अभी समन बद्रीनाथ की नहीं है पूजा सामने, आप किसी और से करवाइए। मैं नंदीश्वर भक्ति के छंद बोल रही हूँ। जी जी जी। आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठी साहब, आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठी साहब कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है संभवनाथ भगवान की पूजा का स्थापना का छंद गाने की कृपा करें प्लीज। बोले संभवनाथ भगवान की जय। भव भयहारी संभव जिनके श्री चरणों में करूं नमन, मुझ चैतन्य विहारी जिनव दूर करो मेरे बंधन, धैर्य भाव नो कर्म रहित जो सिद्धालय के वासी हैं, मन मंदिर में आन विराज हम जिन पद अभिलाषी हैं, जिस देश में जिस भेष में जिस हाल में रहो, प्रभु नाम जपो प्रभु नाम जपो प्रभु नाम ही जपो। बहुत सुंदर संबोधन दिया आपने। जिस देश में जिस हाल में भी रहो, राजा श्रेणी कभी रत्न प्रभा पृथ्वी में नरक में है, लेकिन फिर भी वो तो भगवान का नाम ही 24 घंटे मन में रखते हैं। सब भाई बहन हाथ जोड़ने की कृपा करें, सिर झुकाएं। ओम ह्रीं श्री संभवनाथ शंकर जिनेन्द्र मम हृदय मंदिरे अवतर शंभो सटे आह्वाननम। ओम ह्रीं 1008 श्री तीर्थंकर जिनेन्द्र देव श्री संभवनाथ जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठय ठय स्थापनम। ओम ह्रीं 1008 सर्वज्ञ देव श्री संभवनाथ जिनेन्द्र मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भव भव वसट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। ओम ह्रीं 1008 श्री संभवनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्राय जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं 1008 श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय गर्भ कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं 1008 श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय कार्तिक शुक्ला पूर्णिमायाम आज के दिन जन्म कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं 1008 श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय तपः कल्याणक प्राप्ताय ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं 1008 श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय जयमाला पूर्णार्घम महार्घम निर्वपामीति स्वाहा। जय बोलो 1008 संभवनाथ तीर्थंकर भगवान की जय। अब आज अष्टांगिका पर्व का अंतिम दिन है, तो पहले 2 श्लोक मंगलाचरण के पढ़े जाएंगे, उसके बाद में आदरणीय भैया जी के श्री मुखारविंद से अंचलिका का उच्चारण होगा, क्योंकि ये संघों में नियम रहता है जो सब मुनिराजों में बड़े होते हैं अथवा आचार्य परमेष्ठी भगवान होते हैं,
वही अंचलिका का उच्चारण करते हैं। इसलिए हमारे इस ग्रुप में हमारे इस धर्म के शिक्षा गुरु और विद्या गुरु और फिर व्रती 5वें गुणस्थान व्रती और 7 प्रतिमाधारी भैया जी विराजमान है, तो वो अंचलिका का उच्चारण करेंगे। उसके बाद में आप आदरणीय कुसुम बहन जी साहब हिंदी पद्यानुवाद पढ़ना। त्रिदशपति मुकुट तट गत मणिगण कर निकर सलिल धारा धौत क्रम कमल युगर जिनपति रुचिर प्रतिबिंब विलय विरहित निलयान निलयान है मिह महसाम सहसा प्रणिपतन पूर्व मवनौम्य बनऊ त्रय्याम त्रय्या शुद्ध्या विसर्ग शुद्धान विशुद्ध ये घन रजताम। चारों निकायों के देवों ने, इंद्रों ने, इंद्राणियों ने, देवियों ने सबने जाकर इन 8 दिनों में नंदीश्वर पर्व में पूजा भक्ति की है, अभी भी कर रहे हैं आज के दिन, और पंचमेरु जिनालियों में भी पूजा भक्ति की है। और हम सबने भी जो है परोक्ष में प्रत्यक्ष में जैसे भी अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा भक्ति की है, बहुत पुण्य कमाया है। अब हम सभी भाई बहन हाथ जोड़िए विनय पूर्वक हाथ जोड़कर हम हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब को सादर चरण स्पर्श, सादर पावाढोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप नंदीश्वर भक्ति की अंचलिका का उच्चारण करने की कृपा करें और हम सबको शुभ आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय भैया जी साहब केसी जैन साहब सेठी, कोलकाता निवासी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इच्छामि भन्ते नंदीश्वर भक्ति काउस को तस्सालोच्यं नंदीश्वर दिवम्मि 14 विदिशासु अंजन दधिमुह रधिकर पुरण गवरेषु जानी जिणचेयाणी तानि संवाणी तिसुवे लोहेषु भवनवासीय वाणविंतर जोयसीय कप्पवासीयति चौवा देवा से परिवारा दिव्यहिं नहावनेहिं दिव्यहिं गंधेहिं दिव्यहिं अक्षेहिं दिव्यहिं पुफेहिं दिव्यहिं चुन्नेहिं दिव्यहिं 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 धुवेहिं दिव्यहिं वासेहिं आषाढ़ कार्तिक फागुन मासाणं अट्ठमीमायीं काउण जाव पुण्यमंती नित्यकालम अंचंती पुंजंती वंदती नमंसंती नंदीश्वर महाकल्याण पूज्यम करंती अहमेव ये संतो तत्संताय नित्यकालम अच्छेमी पूज्येमी वंदामी नमंसामी दुखक हो कमक हो बोलाओ सुगैगमनम समामरणम निर्गुण संपत्ति हो मध्यम। 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ कर लो सब कोई। अब श्रीमान बाबूलाल जी पाटनी साहब कोलकाता के अंदर बहुत अच्छे आध्यात्मिक भजन गाते हैं। संभवतः मतलब मेरे को पूर्ण याद नहीं है, वो भी बाबूजी साहब आपके भैया हैं क्या कुसुम बहन जी? बाबूलाल जी पाटनी साहब बहुत सुंदर आध्यात्मिक भजन गाते हैं। अब मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि 61 से लेकर 65 तक इस अंचलिका का हिंदी पद्यानुवाद जो गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने किया है वो गाने की कृपा करें प्लीज। दोहा है। आवाज आ रही है? यहाँ बहुत बढ़िया आवाज, बहुत बढ़िया आ रही है। नंदीश्वर वरे भक्ति का करके कायो आलोचन उसका करूं ले प्रभु तब संसार ले प्रभु तब संसार
नंदीश्वर के चौदिशियों में चौगुरु अंजन गिरिवर है। एक एक अंजन गिरि संबंधित चौदधिमुख गिरिवर है। फिर प्रतिदधिमुख कोनों में दो रति कर गिरि चर्चित है। पावन पावन गिरि पर पावन जिन ग्रह सुर अर्चित है। देव चतुर्विधि कुटुंब ले सब इसी द्वीप में है आते। कार्तिक फागुन आषाढ़ों के अंतिम वसु दिन जब आते। शाश्वत जिन ग्रह जिन बिंबों से मोहित होते बस जाते। तीनों अष्टानिक पर्वों में यही 8 दिन बस जाते। दिव्य गंध ले दिव्य दीप ले दिव्य दीप ले सुमन यथा। दिव्य चूर्ण ले दिव्य नवन ले दिव्य दिव्य ले वसन तथा। अर्चन पूजन वंदन करते नियमित करते नमन सभी। नंदीश्वर का पर्व मना कर करते जिन धर गमन सभी। मैं भी उन सब जिनालयों का भरत खंड में रह कर भी अर्चन पूजन वंदन करता प्रणाम करता झुक रही। कष्ट दूर हो कर्म चूर हो बोधि लाभ हो सदगति हो। वीर मरण हो जिन पद मुझको मिले सामने सन्मतियों। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुसुम बहन जी साहब, आपने बहुत ही सुमधुर ध्वनि में ये अंचलिका का हिंदी पद्यानुवाद गाया है। आपका पुण्य दिनों दिन बढ़ता रहे और आप जो है स्त्रीलिंग का छेद करके स्वर्ग में देव पद प्राप्त करेंगे इस पर्याय से, और वहां से च्युत होकर अगले जन्म में मनुष्य भाव में आकर के मुनि दीक्षा लेकर के केवल ज्ञानी बन करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मात्र आपका एक ही भव बचा है देव गति का, और उसके बाद में मनुष्य पर्याय में आकर के आप मोक्ष को पधारोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इतना अच्छा आशीर्वाद, इससे बढ़िया आशीर्वाद कुछ हो नहीं सकता। बहुत 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 सादर धन्यवाद पंडित जी साहब, आपको सादर प्रणाम। सभी से जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा लगा मुझे, इसमें जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे इसमें मौका दिया आपने, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 6 महीने हो गए केसी जैन साहब का अपने को धर्मोपदेश सुनने को मिल रहा है। 1 जून से चालू हुआ था ये ग्रुप, समयसार स्वाध्याय ग्रुप, और वो भी आदरणीय सोनू जैन जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कोलकाता में प्रारंभ किया सोनू था। जी की कृपा से मैं जुड़ पाई, उन्होंने मुझे जोड़ा इसमें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 30 नवंबर हो गया। भैया जी का बहुत बहुत उपकार है अपने सबके ऊपर। अब हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर विनय पूर्वक भैया जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आज नंदीश्वर पर्व का अंतिम दिवस है। आप हमें धर्म का संबोधन प्रदान करने की कृपा करें ताकि हमारा उपादान सुदृढ़ हो जाए और हम अति शीघ्र जो है सिद्धालय में पहुंच जाएं। आदरणीय भैया जी साहब, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। सभी भाई बहन हाथ जोड़कर विनय पूर्वक सिर झुकाकर बैठे रहें। जब तक भैया जी मंगलाचरण करेंगे तब, और जब तक अपने को शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है तब तक। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रकाश सकल भूतल कलमका मुनिविरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष्मिन्ध्वंसकं श्रेषां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापनाशनम् इदं शास्त्रं श्री
स्वयंभू स्तोत्र नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार मासादे आचार्य समंतभद्र स्वामी विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले देवादिदेव संभवनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जन्माणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य रत्न श्री विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य देव श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भारत वर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। भारत वर्ष में विराजमान समस्त आर्यका माता जी, एलक जी, छुल्लक जी, छुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त आर्यका माता जी को वंदामी वंदामी वंदामी। समस्त एलक जी महाराज को, छुल्लक जी महाराज को, छुल्लिका जी माता जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। भारत वर्ष में विराजमान समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमारे विद्या गुरु, धार्मिक शिक्षा गुरु ब्रह्मचारी भैया जी से को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। सभी भाई बहन हाथ जोड़कर आशीर्वाद की प्राप्ति में। सबको खूब खूब आशीर्वाद है, मंगल आशीर्वाद है। पापम क्षयतु, धर्म वृद्धि भवतु, सर्वार्थ सिद्धि, दर्शन विशुद्धि भवतु। ये भाई साहब एक पूछना था, ये पुरूण गवरेसु मतलब क्या हुआ? अभी अंचलिका में आया था एक वर्ड पुरूण गवरेसु, अंचलिका में आपने पढ़ा था, मतलब ये बावन चैत्यालय का आके फिर पुरूण गवरेसु। दधिमुख और रतिकर के बाद पूर्ण पूर्णग वरेशु रदिवर, ये वो जो दूसरा और है ना, दधिमुख चौदिस विदिशासु अंजनगिरी दधिमुख रतिकर, ये तो हो गए 52 चैत्यालय, पर ये पुरूण गवरेसु मतलब? पूर्ण गवरेशु जानी जिन चेयाणी इच्छा मंदिर नंदीश्वर भक्ति कौशगो को तसाल नंदीश्वर दीवमी 14 विदिशासु अंजन दधिमुख रतिकर पूर्ण गवरेशु पूर्ण गवरेशु। इसमें दिया है ना अभी जो अपन ने पढ़ा, इसमें भी तो इन्होंने हिंदी किया है ना। एक सेकंड देखो, मैं अभी बताता हूँ। ये बहुत अच्छा आपने, अच्छा जानकारी के लिए सबके लिए आएगा तो काम आएगा। 200 कोनों में, अच्छा हाँ, पूर्ण गवरेशु जानी जिन श्रेणी आनी। अच्छा, एक एक अंजनगिरी संबंधित चौ दधिमुख गिरिवर हैं। हाँ वो तो है। फिर प्रति दधिमुख कोनों में 2 रतिकर गिरी चर्चित हैं। हाँ। और 52 गिरी पर 52 जिनग्रह हैं, सुर अर्चित हैं। पुरुमानी मेरे ख्याल से इंद्र होने चाहिए। हाँ हाँ, माने वो सब लोग जो है वो जितने भी देव हैं वो सब आए हुए हैं, वो ऐसा होना चाहिए। इसको और अपना थोड़ा सा विचार कर लेंगे, और लता जी होंगी तो वो भी बता देगी। और पुरु यहाँ तो हिंदी में तो इन्होंने ये इतना ही दिया, 52 कर सुर अर्चित है। हाँ, रतिकर पूर्ण गवरेशु।
मैं कवरे सु में तो मैं आना चाहिए, लेकिन ये वहां में न गवरे सु। अच्छा है, सिर्फ विचार करते हैं इसके ऊपर में। अच्छा है, कर लेंगे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। आज अपन ले रहे हैं संभवनाथ भगवान की जो स्तुति की है। आज संभवनाथ भगवान का जो कल्याणक है, तो जो स्तुति समंत भद्र आचार्य ने की है, उसके जो 5 श्लोक हैं उनका अर्थ थोड़ा सा अपन आज ध्यान में लाएंगे। तो संभवनाथ भगवान जो हैं उनका जिनालय यहाँ पर मुख्य वेदी सिद्धवरकूट में, सिद्धवरकूट जिन्होंने दर्शन किया होगा उनको ध्यान आ रहा होगा। हाँ, सिद्धवरकूट, हाँ सिद्धवरकूट में जो बड़ा मंदिर है उसमें जो मुख्य वेदी में विराजमान है वो संभवनाथ भगवान ही है, और बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। जब भी संभवनाथ भगवान की स्तुति करते हैं तो मेरे को वो दर्शन प्रतिदिन होते ही हैं। इस प्रकार से आप सब भी, ये जिन्होंने भी सिद्धवरकूट के दर्शन किए हैं, उन संभवनाथ भगवान का मन में ध्यान लगाएं। यहाँ कह रहे हैं तम संभव है संभव तरस रोगे संतप्य मानस जने से लोके आचिर्यः किस्मक एव वेद्यो वेद्यो यथानाथ रुजाम प्रशांते। तुम संभव है, हे भगवान आपसे ये जो पहले जो संभव दिया है उसमें शंकर वाला से है, तो वहां संभव का अर्थ हो गया जो सुख देता है। मानी आपसे तुम कह करके कह दिया कि आपसे भव्य जीवों को सुख प्राप्त होता है, इसलिए संभव शब्द आया। पहला से जो दिया वो शंकर वाला से है, जहां शंकर वाला से है तो वहां का अर्थ हो जाता है सुख। और फिर जो शब्द दिया है वो संभव तरस रोगे, वहां से जो दिया है वो उन्होंने संसार वाला से दिया है। वो जो से दिया है उसका अर्थ हो गया संसार ही अर्थ है यहाँ पर उसका भव। संभव तरस रोगे मानी जो तरस मानी तृष्णा, तृष्णा रूपी जो रोग है उस उनसे रोगे है मानी उनसे संसार भोग तृष्णा रूपी रोगों से संतप्य मानस्य, जो संतप्य हैं, जो मानव संतप्य है, सब मानी अच्छी तरह से पूरी तरह से पीड़ित है। जनस्य लोके मानी लोके मानी संसार में रहने वाले, लोके लोक में रहने वाले जो हम लोग जो जीव हैं, वो जनस्य मानी जनता को, जन को मानी जन समूह को के लिए क्या हो रहा है आशीर्य में एव वेद्यो वेद्यो यथानाथ रुजाम प्रशांति है। तो क्या हो गया आशी मानी हुए थे, यह अकस्मात आप यहाँ उत्तीर्ण हुए थे, आप यहाँ पर जन्म लिए थे। कौन किसके लिए अनाथ रुजाम, जो अनाथ जीव हैं उनके लिए। अनाथ अनाथ कहना चाहिए जो जिनको शरण कहीं भी नहीं मिली हुई है उनको अनाथ कहते हैं। अशरण अशरण वाले जो मन अनाथ ऐसा जो मनुष्य है, ऐसे जो प्राणी है जीव है, उनकी शांति के लिए प्रशांति आप क्या कर रहे हैं वैद्य बन करके आए हैं। वैद्य बन करके आए हैं आकस्मिक, आकस्मिक मानी एक फल की अपेक्षा से रहित, मानी आपका कोई फल तो चाहिए ही नहीं, लेकिन फिर भी आप जो है मनुष्यों के दुखों को रोगों को दूर करने के लिए आप अवतरित हुए, आप आए मानी आपका जन्म हुआ। तो क्या हुआ, ये जैसे कोई भी वैद्य होता है तो कुछ न कुछ लेता है रोग मिटाने के लिए, लेकिन आप जो है वो बिना किसी धनादि की इच्छा के, बिना किसी इच्छा के, बिना कोई वापस उसके लिए प्राप्त करने की इच्छा के आप जो है और जनता का, मनुष्यों का, प्राणियों का जो तृष्णा रूपी रोग है उसको दूर करने के लिए आए हैं। रोग क्या है, अब इसको यहाँ से चिंतन करना आज संभवनाथ भगवान के जन्म कल्याणक पर कि किस लिए तीर्थंकरों का अवतरण होता है, जन्म होता है। समझ लो इसीलिए होता है कि हमारा रोग मिटे। और रोग क्या है, रोग है तृष्णा।
तृष्णा सबसे बड़ा रोग है, तृष्णा सबसे बड़ा रोग है, तृष्णा सबसे बड़ा रोग है। और इसके अगले वाले श्लोक में और एक चीज बताई है कि वो क्या है। इन दो श्लोकों के माध्यम से आज अपन अपना चिंतन करें कि भाई हमारे पास में ये जो तृष्णा का रोग है ये हमारा कैसे मिटे। दूसरे श्लोक में कह दिया, अनित्य मत्राण महम क्रिया भी प्रसक्त मिथ्याद्वशाय दोषम इदम जगत जन्म जरांत कार्तम निरंजनाम शांति मजी गमस्त्वम। अनित्यम माने जो विनश्वर है, और अत्राणम जो रक्षक से रहित है, मानी कोई रक्षा करने वाला है ही नहीं। किसका, किसके लिए, किसको कौन सी बीमारी के लिए यहां दिया है, अहम क्रिया भी, अहम क्रिया भी। ये जो अहम क्रिया भी शब्द है इसको अपने को विचार में लाना है कि अहम क्रिया भी, मैं, अहम मानी मैं ही सब पदार्थों का कर्ता धर्ता हूं। इस प्रकार जो अहंकार ममकार की क्रियाओं से क्या है, प्रसक्त मिथ्या अध्यवसाय दोषम, इस प्रकार का प्रसक्त माने इसमें स्त्री से लगे हुए, इस प्रकार से रंजित, मिथ्या विनिवेश रूप दोष से दूषित, और इदम जगत जन्म जरांत कांतम निरंजनाम शांति मजी गमस्त्वम। जन्म, जन्म, जरा और अंत, तीन शब्द आ गए। तो जन्म से, बुढ़ापा से, मृत्यु से क्या कर रहे हैं, इदम जगत, इस जगत को तुम आपने निरंजनाम कर्म कलंक से रहित मुक्ति रूप शांति को अजिगम है प्राप्त कराया है। सबसे बड़ा बीमारी क्या है, पहले तो उन्होंने दे दिया तृष्णा बीमारी है, और फिर क्या है यहाँ पर हमारा जो क्या दोष है, मिथ्या विनिवेश दोष कौन सा है, यहाँ मिथ्या विनिवेश दोष किसके लिए दिया है, मैं ही करता हूं, ये सबसे बड़ा दोष माना जाता है। ये जो अपना अहंकार, अपना फिर ममकार आ जाता है, जहाँ अहंकार होता है तो ममकार आ जाता है, अपना मेरा है ना ये, इसलिए उसमें ममकार भी बन जाता है। तो ये जो अहंकार है इसको मिटाने के लिए भगवान आप आए थे। तो ये दो श्लोकों के अंदर में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बहुत अच्छा अपने लिए चिंतन दिया है कि भाई तृष्णा का रोग और अहंकार का मिथ्या अभिनिवेश, ये जो चीज है ये दोनों को मिटाने के लिए संभवनाथ भगवान आए थे। उनकी स्तुति करो तो अपना अहंकार भी मिटेगा और तृष्णा भी मिटेगी। अब कितना समय है मुझे नहीं मालूम है, 2-3 मिनट है। सत हृदोन में चलम ही सौख्यम तृष्णाम याप्यायन मात्र हेतु तृष्णाव वृद्धिश्च तपत्य जस्रम तापस दाया सैतीत्यवादी, है ना। निश्चय से इंद्रिय जन्य सुख सत हृदोन्मेष चलम, बिजली की कोंद के समान चंचल है। ये जितना भी हमारा इंद्रिय जन्य सुख है, सुखाभास, ये कैसा है, ये बिजली की चमक जैसा है। और तृष्णाम याप्यायन मात्र हेतु, तृष्णा रूपी रोग की पुष्टि मात्र का कारण है। और तृष्णा भी वृद्धि, तृष्णा की चौमुखी वृद्धि कर रहा है, अजस्रम कर रहा है, अजस्रम मानी निरंतर कर रहा है, और ताप उत्पन्न करता है। और वह ताप कौन सा ताप, संताप, यही जो विकल्पों का जाल जगत को आया शयति क्लेशों की परंपरा द्वारा दुखी करता है। इति अवादि, ऐसा आपने कहा है। क्या आपने बताया, आपने क्या उपदेश दिया कि भाई ये जो तुम जो तृष्णा के अंदर में हो, तो ये किसकी तृष्णा कर रहे हो, इंद्रिय सुखों की। तो इंद्रिय सुख जो है ये तो बिजली की चमक के जैसे हैं, ऐसा इन्होंने इस श्लोक में बताया।
आगे के 2 श्लोक का अभी टाइम अपने पास नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, बाद में कभी और सीखेंगे। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने स्वाम वंदमानस्य ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा दे धो। ही जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन देव।